एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आपको वीडियो अपलोड हो रहा है। इस वीडियो में आप लोगों को बेसिक तरीके से फुल का फुल आपको पूरी क्लास 10th की जो मैथ है उसके आपको फार्मूलेज, उनकी एग्जाम्पल्स के बेसिस पे ये वीडियो आपको अपलोड करा जाएगा। आपको वीडियो बनाया जा रहा है। बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर आप कह रहे हैं कंप्लीट फार्मूले का वीडियो बना दीजिए, तो मैंने आपको बना रहा हूँ। तो कंप्लीट इसमें आपको 1 से कंप्लीट जितना आपका सिलेबस है उतना सिलेबस का आपको यहाँ पर फार्मूले बताए जाएंगे। आपको 1 शॉट में मतलब एक ही वीडियो में पूरी बुक की फार्मूले आपको बताने वाला हूँ मैं। तो आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और आप लोग उस फार्मूलों को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको पेपर में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो आप लोगों को कौन सी क्लास का आपको बनाना है? क्लास आपके पास है 10th क्लास की मैथ का जो है हमारे पास क्या है, मैथ की फार्मूला आपको बताएंगे हम। ठीक है, तो आपके पास जो फार्मूला है इस पर से चैप्टर आपके पास चैप्टर बाई चैप्टर आपको बताएंगे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। चैप्टर फर्स्ट में जो आप लोगों के पास है वास्तविक संख्याएं, पहला जो चैप्टर आपके पास है कौन सा है? वास्तविक संख्याएं, यही तो आपके पास चैप्टर है। इसमें आप लोगों को बेसिकली सिर्फ एक ही फार्मूला है। पहला जो मेथड है आपके पास यूक्लिड डिवीजन मेथड, मतलब यूक्लिड विभाजन परिमिका, वो आपको बताई जाएगी। यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या है? यहाँ पे सब फर्स्ट नंबर है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये तो थी हमारे पास यूक्लिड डिवीजन मेथड। इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान सा फार्मूला है। एक फार्मूला है हमारे पास, भाज्य बराबर होता है भाजक और गुणा क्या होता है हमारे पास? भागफल, और प्लस का होता है हमारे पास शेषफल। 1 कंडीशन आपके पास जो होता है फार्मूला 1 शॉट पे। और इसी का एक फार्मूला दूसरा होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस का आर। ये हमारा मैथमेटिकल है। ठीक है, अब देखिए इसमें से आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है। इस मैथड में बिल्कुल सा एक पॉइंट याद रखना है कि जब तक इसमें शेषफल हमारा 0 नहीं आता है तब तक हम इसको डिवाइड करते रहते हैं। जस्ट लाइक आपको एग्जांपल एक बता देते हैं हम इसका एग्जांपल। जैसे आपके पास है इसमें 14 और 16 का हमको क्या बताना है? का SCF फाइंड आउट करना है। क्या करना है? SCF बताना है। क्या बताना है? SCF बताना है। अब देखिए SCF बताने के लिए कुछ नहीं करना, पहले तो इसमें से पता करना है हमारे पास वैल्यू कौन सी बड़ी है। ये बड़ी हुई है तो छोटी वाली वैल्यू को हम इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक, 4 4 जा होते हैं 16, 4 चौको होते हैं 16। अब देखिए जब जो हमारे पास शेषफल यहाँ पर 0 आ जाएगा तो जो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू लिखी होती है उसको हम क्या बना लेते हैं? SCF। तो यहाँ लिख लेंगे अतः 4 का 16 का SCF जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या होगा? 4 होगा। जी आपके पास था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फर्स्ट नंबर फार्मूले का आपको बेसिक तरीका बता दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप इसको क्विक फास्टली स्पीड में नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ओके, और साथ ही साथ बहुत दिनों के बाद आपके पास वीडियो अपलोड हो रही है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। थोड़ी सी एरर आ रही है, इस वजह से आपको वीडियो बना नहीं पाए, लेकिन ये भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए, आप लोगों का नुकसान ना हो। आप लोग क्या अच्छे से पढ़ लें और आप लोग क्या अच्छे से इसको रिवाइज कर लें। मैथ को फुल का फुल वीडियो 1 शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को पूरी की पूरी क्लास आपको मिलेगी। पूरा का पूरा बेसिक मेथड आपको बताएंगे, एक एक फार्मूले का एग्जाम्पल ले करके। तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो आगे बढ़ते हैं।
और अगर आप लोगों को हमारी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप लोग 3 डॉट पर जाकर स्पीड कम कर सकते हैं। आप स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। जिसको स्पीड में देखना है तो आप लोग वहाँ से स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। आप लोगों को दोनों सारी सुविधाएं आपके मोबाइल पे हैं। बस आप लोगों को थोड़ा सा 10 सेकंड का कष्ट करना, 3 डॉट पर क्लिक करना, वहाँ पर आ जाएगी स्पीड में आप लोग क्लिक करें। क्लिक करने के बाद वहाँ पर देखेंगे, अगर नीचे करेंगे तो बढ़ जाएगी, ऊपर करेंगे तो कम हो जाएगी। तो क्लिक कर देना है ओके। अब यहाँ पर आपके पास दूसरा जो फंडा था वो क्या था, फार्मूले से 2 प्रोडक्ट दिए होते थे, उनका अगर एलसीएम एचसीएफ दे दिया तो उससे 2 प्रोडक्टों का एलसीएम एचसीएफ कैसे पता करेंगे वो बताते हैं। इसी के साथ साथ तो यहाँ पे लिखा था हमारे पास दूसरा जो फार्मूला है, 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है हमारे पास, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या, एचसीएफ गुणा होता है हमारे पास एलसीएम, ये होता है। अब 2 संख्या हमको पता नहीं, हमने मान लिया ये एक्स है ये वाई है, ये हो गया हमारे पास एचसीएफ ऑफ, यहाँ लिख सकते हो, चलो बताओ इसको एफ में करेंगे गुणा एलसीएम। या तो आपको ऐसे लिख सकते हो फार्मूला, या आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर तीसरे नंबर पे पहली संख्या ऐसा भी दे देता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ, मतलब होता है लासा गुणे मासा भी लिख सकते हो। अब इसी से आपको 4 फार्मूले बन जाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली संख्या बताओ, पहली संख्या अगर ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास एचसीएफ गुणा एलसीएम बटे आ जाएगा हमारे पास दूसरी संख्या, हो गया। फिर अगर तुमसे आपसे पूछ लिया जाए दूसरी संख्या का बताओ, जिसके सप्लीमेंट फार्मूले हैं आपको बता दे रहे हैं, दूसरी संख्या तो ये हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे हो जाएगा पहली संख्या। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या एचसीएफ बताओ, एचसीएफ बताने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे हो जाएगा दूसरी संख्या, इससे अब बटे में हो जाएगा हमारे पास एलसीएम। ठीक, इसी का एक और होता है जो हमारा एलसीएम अगर निकालना होगा। सारे के सारे आपको फार्मूले बता रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा देखना है और अच्छे से समझना है। एलसीएम बराबर हो जाएगा इन दोनों की संख्याओं के बटे में हमारे पास हो जाएगा मासा, यहाँ लिख लेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे हो जाएगा हमारे पास एचसीएफ। इंग्लिश में फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर बटी डिवाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू में एलसीएम। तो ये आपके पास फार्मूले होते हैं, देखिए चौथा, पांचवा, छठवां और ये हो गया आपके पास सातवां। तो ये आपके पास हो गए फार्मूले। देखिए आपके पास एक फार्मूले से इतने फार्मूले आपको मिल गए हैं। मेन फार्मूला हमारे पास ये है, इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है हमारे पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेन ये है। लेकिन इसी के सप्लीमेंट फार्मूले आपके पास देखिए 2 से कितने 5 फार्मूले आपको अलग से 4 मिल गए हैं। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको इसके क्वेश्चन बता देते हैं जल्दी से क्विक फायर स्पीड में। नोट कर चुके होंगे तो जी हम हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। बुक में आपके पास क्वेश्चन दिए होंगे, आप लोग बुक से देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास बुक में, आप लोग अच्छे से। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, कहाँ गए क्वेश्चन। जैसे देखिए आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है एचसीएफ ऑफ, क्वेश्चन है आपके पास, एग्जांपल बता देते हैं आपको।
क्वेश्चन है आपके पास HCF ऑफ 252 294, कितना लिखा है 252 और 294 सॉरी का जो ये HCF है वो कितना है हमारे पास, उसने दे दिया हमें क्या 18। तो ज्ञात करना है हमको क्या एलसीएम बताना है, क्या होगा इसका एलसीएम। तो आप हम जानते हैं HCF आप इसका ये पता है ना, एलसीएम पता कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि, या तो पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन, हमें गिवन में दिया क्या है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे गिवन। आपको पेपर का पैटर्न भी ऐसे ही करना है, कैसे करना है, गिवन लिखना है। पहले लिख लिया हमने इसका क्या गिवन में लिखेंगे आपको क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें HCF ऑफ 252 294 इज इक्वल टू में 18 और एलसीएम ऑफ हमें निकालना है 252 294 का इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क। ये आपके पास आस्क में इतनी चीज पूछी गई है, या आप यहाँ हिंदी लिख सकते हो, ज्ञात करना है, दिया है या ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं, लिखेंगे हमने सीखा एक एलसीएम का फार्मूला बताया था। एलसीएम आप दो प्रोडक्ट जो होते हैं 252 294 इज इक्वल टू में दो संख्याओं का गुणन, जो दो संख्याएं 252 गुणा 294 का जो होगा वो हमारा HCF ऑफ 252 294। अब इसी के साथ वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 252 गुणा 294 बटे हो जाएगा 18। अब 18 का हम भाग कर लेते हैं, चाहो तो इस पे भाग करके देख सकते हैं। 18 एकम 18, 7 25, 18 चौको हो जाएंगे 72, तो हो जाएगा 18 एकम 18, 7 25, 18 चौको 72 गुणा हो जाएंगे 294। अब जो हो जाएगा 14 चौको हो जाएंगे 56 की 6। अब देखिए 14 चौको 56 की 6 और 14 नवंजा होते हैं हमारे पास 126 होते हैं ना, 126 और 5 कितने हो जाएंगे 131 की 1 हासिल हो जाएगा हमारे पास 13। अब 14 दूनी 28 और 10 38 और 3 41, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 4116, इसका एलसीएम हो जाएगा। ऐसे आपके पास ये सवाल करना है, हो गए। तो अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आपके पास चैप्टर में एक टॉपिक और बचता है जो आपके पास 2 नंबर का हर हाल में क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 या 3√2 या 2√5 एक अपरमेय संख्या है। अब आपको अपरमेय और परमेय, शांत और अशांत के बारे में भी बताएंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको 7 नंबर हो गया। अब बताते हैं आपको 8वां नंबर फार्मूला। 8 नंबर में क्या है हमारे पास, देखिए बहुत आसान है। 8 नंबर में आपको पता करना है कि जो हमारे पास, पहले तो परमेय संख्या बताना है, परमेय संख्या क्या होती है और अपरमेय संख्या क्या होती है। ठीक जी। 9 नंबर में परमेय और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में जानना है। परमेय संख्याएं वो होती हैं जिनका शेषफल 0 होता है, या वो संख्याएं जो p/q जिसमें q डज नॉट इक्वल टू में 0 होता है, वो परमेय संख्या कहलाती है। ओके। और जैसे जस्ट लाइक 1/2 1/5 ... etc, ऐसी संख्या हमारे पास परमेय संख्या होती है। और अपरमेय संख्या वे संख्याएं जिनका शेषफल 0 नहीं होता है,
अपर में संख्या होती है। जैसे डॉट डॉट, जस्ट लाइक, ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास इस पे लिख सकते हैं क्या, शेषफल, हमारे पास क्या होता है 0, इस पे शेषफल हमारे पास क्या होता है, आपको समझा रहे हैं। बाकी डीपली में आपको मैंने बताया है, प्लेलिस्ट में इसकी एक्सरसाइज वीडियोस अपलोड हैं, आप लोग देखिएगा, स्लाइड करके नीचे जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट में क्लास 10th 2022 सोल्यूशन पूरा लिखा हुआ 21-22 का, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें शेषफल डज नॉट इक्वल टू में क्या होता है 0। इसका एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, कैसा एग्जाम्पल, बहुत आसान है। एग्जाम्पल में अगर कोई संख्या अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अगर कोई भी विषम संख्या लिखी हुई है रूट में, वो अपर में संख्या होती है। ठीक, इसी का जैसे दूसरा, अगर हमारे पास 1.7324 डॉट 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 लिख गए तो ये अपर में हो गई, या 1.373737 डॉट डॉट, ये भी अपर में, या 1.73 पर बार रख दिया तो ये भी हमारे पास 2.4 पर बार, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, अपर में संख्या ही होती है। समझ पाए, क्लियर हो गया होगा अपर में और अपर में। अब इसी के बाद आपको बताएंगे शांत और अशांत के बारे में। ओके, जल्दी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं शांत और अशांत के बारे में, क्विक फास्ट स्पीड में। आप समझते जाइएगा, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। और आपको अगर जल्दी से पढ़ना है तो आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं, वरना आपको अगर स्लो मोशन में पढ़ना है तो आप स्पीड कम भी कर सकते हैं। अभी कुछ नहीं है, एक एक चैप्टर के फार्मूले आपको डीपली में बताएंगे, आप लोगों को फुल का फुल रिवाइज कवरेज आपको हो जाएगा, फुल फ्रेमिंग आपको तैयार की गई है आपको इतने दिनों के बाद। लेकिन पूरा का पूरा संपूर्ण आपको सिलेबस में 70 पर, आपको अगर सिर्फ फार्मूले ही अगर अच्छे से पढ़ेंगे, इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको 30 मार्क्स आपको सिर्फ इसी वीडियो से ही मिल जाएंगे। ये आपको 100% गारंटी है सिर्फ इस वीडियो से। बाकी तो आप लोग बेसिक चीज़ तो पढ़े ही होंगे, आप लोग अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए, बाकी नहीं 70 या आपको 60 के अबव तो नंबर कंफर्म आपको मिल ही जाएंगे, अगर आप लोग वीडियो अच्छे से देखेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको प्रैक्टिस सेट का तरीका भी बताएंगे, पेपर का पैटर्न भी बताएंगे, कैसे आपको करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर दूसरा आपके पास आता है शांत के लिए। एक शांत होता है 10 नंबर पे और एक 11 नंबर पे होता है अशांत। शांत और अशांत के लिए आपके पास कंडीशन होती है। शांत और अशांत में क्या होता है, शांत हमारे पास होता है 2 की पावर कोई भी संख्या, जैसे हमारे पास P/Q लिखा है तो इसके जो फैक्टर होंगे Q के गुणनखंड होते हैं जो 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n के, अगर ये बराबर हैं तो ये शांत होता है। और अगर P/Q, अगर ये Q के गुणनखंड डज नॉट इक्वल टू में 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n अगर होते हैं तो ये हमारा अशांत होता है। इसी को एक डायरेक्टली बेसिक चीज़ है, अगर आपको ऐसे ना समझ में आए, गुणनखंड मतलब फैक्टर करते हैं, मतलब हर का लासा निकाल लेते हैं, वही फैक्टर हो जाते हैं। और अगर इसी का दूसरा तरीका ये है क्या, अगर शेषफल अगर हमारा 0 हो जाता है तो ये शांत हो जाता है। इसी का दूसरा तरीका पैटर्न आपको बताते हैं, अगर इसका शेषफल भाग करने पर उस संख्या पे शेषफल अगर हमारा भाग जाता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, कट नहीं रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो वो हमारा अशांत होता है। समझ गए, ये आपके पास हो गए क्वेश्चन। चैप्टर फर्स्ट की सारी फार्मूले आपको रिवाइज करवा दिए गए, आप लोग देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपके पास चैप्टर नंबर कौन सा, नेक्स्ट की ओर। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए शांत, आपको कंडीशन बता दी गई अप्रोक्सीमेट। अब आपको चाहो तो एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, जैसे लिखा हुआ है हमारे पास 2 की पावर ये लिखे हुए हैं 16। ठीक, अब 16 में इसमें क्या लिखे, हम हर 16 का गुणनखंड करेंगे, 16 के गुणनखंड। 16 गुणनखंड चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 2 8, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 1 2 3 4, तो इसके कितने हो जाएंगे 2 की पावर 4। यहाँ पर अगर एक संख्या नहीं होती है हमारे पास तो उसमें क्या करेंगे 5 की पावर 0, क्योंकि
किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, शांत हो गया। समझ पाए, ऐसे आपको करना है, शांत और अशांत। तो आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर दूसरा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, क्विक फास्ट स्पीड में नोट कर लीजिए। अब आपके पास है चैप्टर नंबर दूसरा, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण जी आपके पास है। अब देखिए इसमें आपके पास 2 चर, क्या करना है, बेसिकली आपके पास 2 व्यापक समीकरण होंगे। कितने होंगे, 2। उन्हीं को आपको बताना है हल है कि नहीं है, संगत असंगत बताना पड़ता है, अनेक हल द्वितीय हल है कि हल नहीं है, कि असमांतर है कि संपाती है कि असमांतर है। यही तो कंडीशन थी आपके पास 2 चर वाले रैखिक। सबसे पहले कंडीशन आपको पढ़ाई गई थी। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास है उसमें हो गए थे आपके पास 11 12, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 12 नंबर तक आ गए। अब देखिए यहाँ पर आपके पास पहले तो 2 चर वाले व्यापक 2 चरों वाले समीकरण क्या है। पहला हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू में 0। एक होता है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए इन्हीं की कंडीशन होती है, ठीक है, इन्हीं की कंडीशन होती है, इन्हीं को हम कंपेयरिंग करते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर की स्टेप होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। एक दूसरी कंडीशन अभी देखिए बराबर में लिखना है, अभी कंडीशन भी बताएंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। एक तीसरी होती है आपके पास a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यही 3 स्टेप होती है। इन्हीं 3 स्टेप पे आपको पास कंडीशन पता चल जाएंगी। बहुत अच्छा है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोग को बस क्या दिक्कत नहीं करना है। अब देखिए अगर ये हमारे पास क्या, अगर ये दोनों डज नॉट इक्वल टू में है तो क्या होता है आप लोग जानते हैं। इसमें आपके पास लिखा हुआ, आपके पास लिखाए थे हमने, क्या होता है, उसका अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक। और अगर हमारे पास ये तीनों बराबर होते हैं तो बराबर होता है, तो इसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। अगर इसमें से हमारे पास एक बराबर नहीं होता है तो ये क्या, छेदित रेखा होती है या कोई हल नहीं होता। इसका लिख लेंगे, कोई हल नहीं है। ये तो आपके पास मिनिमम कंडीशन हो गई। अब इनको आपको बताना है कि ये प्रतिच्छेदित है कि समांतर है कि नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें से हमारे पास ये प्रतिच्छेदित होती है, आपके पास लिख दिया जाता है। और जी वाली क्या होती है हमारे पास, समांतर होती है। और जी होती है हमारे पास असमांतर। और जी होती है हमारे पास संगत। और जी होती है हमारे पास असंगत। ऐसी आपके पास कंडीशन होती है। देखिए ऐसे पॉइंट होते हैं, तीनों पॉइंट आपको लिख दिए गए, आप चाहो तो देख सकते हैं, नोट कर स्क्रीनशॉट लीजिए तीनों, फिर 3 फिंगर से आपको जल्दी से कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास कुछ सवाल होते हैं जिसमें होता है पूर्व या पहले,
यहाँ होता है बाद या पश्चात। देखो पूर्व या पहले में हम साइन कंसीडर करते हैं माइनस, बाद या पश्चात में साइन कंसीडर करते हैं प्लस के। ये आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। और इसी में आपके पास फार्मूला होता है, ये क्या होता है हमारे पास, चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि आपको ये एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ती है। या समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ये तो जो होता है। या दूरी बराबर होता है हमारे पास चाल गुणा समय होता है। बहुत आसान सवाल है जी, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब देखिए इसी में आपके पास दूसरे फार्मूले होते हैं। अब आपके पास इस चैप्टर में एक मेथड और होता है, मेथड 3 होते हैं। 2 इक्वेशन आपको मिल जाती हैं हल करने के लिए। क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए। उन दोनों इक्वेशन को आप कैसे हल करेंगे? देखिए समीकरण, 2 समीकरण, 2 व्यापक, कौन से? 2 व्यापक समीकरणों को हल करने के लिए। व्यापक जो समीकरण है उनको हम कैसे हल करेंगे? उनको हल करने के लिए बहुत आसान होता है। इसके लिए आपके पास 3 मेथड होते हैं। कैसे? जैसे व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसके लिए एक होता है हमारे पास विलोपन मेथड, विलोपन विधि। दूसरी होती है आपके पास प्रतिस्थापन विधि। तीसरी होती है आपके पास वज्र गुणन विधि। अब देखिए जो वज्र गुणन फल विधि होती है उसका बहुत ही आसान सा फंडा होता है। इसके लिए आपको फार्मूला आपको बता देते हैं। बताने के लिए देखिए इसका फार्मूला, इसमें तो डायरेक्ट इसमें गुणा करना पड़ता है और इसमें वैल्यू, एक वैल्यू समीकरण से दूसरे समीकरण में वैल्यू रखनी होती है। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला होता है वज्र गुणन विधि के लिए। पहले तो ऊपर हम रखते हैं x, नीचे देखो इन दोनों को बंद कर देंगे, इसका इस पे गुणा कर देंगे b1c2 माइनस इसका माइनस फार्मूले का होता है b2c1, यहाँ पर माइनस होता है y। अब इस बीच वाले को बंद कर देंगे, इसका इस पे गुणा कर देंगे a1c2 माइनस इसका इस पे गुणा कर देंगे a2c1, हो गया बराबर। यहाँ पर रख लेंगे हम क्या, 1 अपान, इन दोनों को गुणा करते हैं, इसका इस पे कर देंगे a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपके पास सवाल या फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब देखिए जी आपके पास दूसरे चैप्टर के पूरे फार्मूले आपको बता दिए गए, आप लोग रिवाइज करा दिए गए। इन फार्मूलों को आपको करना है। विलोपन विधि में 2 समीकरण दिए, 2 में से किसी x या y को बराबर करना होता है। कैसे? गुणा करके, फिर उसके बाद उसको माइनस माइनस के हैं तो हटा देंगे, माइनस प्लस के हैं तो जोड़ देंगे, प्लस प्लस के तो घटा देंगे। प्रतिस्थापन में 2 समीकरण में से एक समीकरण को हल करते हैं, उसमें से x का मान निकाल लेते हैं या y का मान निकाल लेते हैं, बाकी सारे वैल्यू दूसरी तरफ कर देते हैं। फिर समीकरण उसको तीसरा, उससे जो x या y का मान निकालते हैं वो मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हमें x का निकालेंगे तो y का मान मिल जाएगा, y का निकालेंगे तो x का मान मिल जाएगा। और वृत्त गुणनफल विधि के लिए ये करना है। तो हो गया। अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर, जिसका नाम है आपके पास द्विघात समीकरण। जल्दी से, क्विक फास्ट। ओके, अब देखिए चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इसमें से आप लोगों को क्या करना है, इसमें पहले आपको पता होना चाहिए एक जनरल या व्यापक दो घात समीकरण होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं ax² + bx + c बराबर 0 होता है। ठीक, इसके लिए आप लोगों को इसमें कुछ फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। कैसे? जैसे हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूले क्या होता है, a + b का आपके पास होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस का 2ab, आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर होता है फिर a - b का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस का 2ab। यहाँ पर फिर होता है a² - b², जो होते हैं a प्लस का b, और एक होता है a माइनस का b। ओके, फिर होता है a + b का होल क्यूब, ये होता है a³ + b³ प्लस का 3ab इंटू में a प्लस का b। यहाँ होता है हमारे पास a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab इंटू में a माइनस का b। और यहाँ होता है हमारा a³ प्लस का b³, a³ + b³ में a + b का बाहर कर लेते हैं प्लस में, बाकी अंदर हो जाता है a² + b² माइनस का ab। a³ - b³ के लिए जो होता है यहाँ ब्रैकेट में बाहर माइनस होता है, अंदर a² + b² प्लस का ab। एक और फार्मूला होता है हमारा a + b + c का होल क्यूब, जो होता है हमारे पास a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपके पास फार्मूले होते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जो आपको ज़रूरत पड़ेगी इनको लगाने के लिए। तो आप लोग इनको भी रिवाइज़ करवा दिए हैं, क्योंकि आप लोग इनको कर सकते हैं। आप लोगों को ये हम बता चुके हैं, आपको जनरली ये याद भी होंगे, लेकिन हमने आपको फिर से लिखा है क्योंकि आपको कोई चीज़ छूटी नहीं चाहिए, आपको सारी की सारी चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपके पास इसमें एक फार्मूला होता है जो होता है आपके पास क्या, विविधकर का, विविधकर इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी सी शायद गड़बड़ हो सकती है, डिस्क्रिमिनेंट सही है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसके लिए फार्मूला होता है d में b² माइनस का 4ac, ये कंडीशन होती है। ठीक, तो अब इस फार्मूले के बेसिस पर हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। वह इसमें पता करते हैं हम मूल समान है, मूल कैसे हैं, मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों का नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस पर जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है। ठीक, तो आप लोग इतने नोट कर लीजिए फिर, क्योंकि वहाँ पर हमें एक लाइन पे हो नहीं पाएगा, इस तरह के हम करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्विक फास्ट स्पीड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या होता है, d अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 पूर्ण वर्ग अगर हो तो, पूर्ण वर्ग अगर होगा तो मूल कैसे होंगे, यहाँ से हम हटा देंगे। अगर पूर्ण वर्ग है तो पूर्ण वर्ग हो तो मूल हमारे पास क्या होंगे, वास्तविक, परिमेय और समान होंगे। समझ पाए? और अगर इसी कंडीशन एक और इसी में होती, दो कंडीशन होती हैं। अगर जी हमारे पास 0 पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक, लेकिन क्या होंगे, अपरिमेय समान होंगे, अपरिमेय और असमान। अब यहीं पे अगर d हमारे पास तीसरे नंबर पे बराबर 0 है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक
और क्या हो जाएगा, समान होंगे, मतलब वास्तविक और समान होंगे। अगर डी हमारे पास लेस देन 0 है तो मूल वास्तविक और समान नहीं होंगे। ये आपके पास प्रकृति बताने के लिए कंडीशन होती है। अब इसी के बाद ये तो हमारा डिस्क्रीमेंट डी बराबर हो गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी के बाद एक कंडीशन फार्मूला होता है आपके पास, जिसके दो घात समीकरण के फैक्टर नहीं होते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन नहीं होता है, उसको गॉड फादर ऑफ, मेरी नज़रों में गॉड फादर ऑफ क्या होता है, श्रीधराचार्य। जिसके भी आपको वर्णन हो श्रीधराचार्य जी को याद कीजिए, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाइए, श्रीधराचार्य की विधि लगाइए, आपको उसके फैक्टर मिल जाएंगे। तो क्या होता है इसके आगे, श्रीधराचार्य का सूत्र। इससे आपके पास एक फार्मूला भी, सवाल भी आता है जो आपको बताना पड़ता है। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, ये तो विभेदकर की कंडीशन होती है, 4ac अपान में होता है 2a। ठीक, अब इसी के जो मूल होते हैं, हम क्या मूल कैसे पता करेंगे, मूल एक होता है हमारे पास x बराबर माइनस का b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a। ठीक, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, x बराबर हो जाता है माइनस का b माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a। जी प्लस माइनस के दो आपके पास मूल x के मान पता चल जाते हैं। ये आपके पास हो गया चैप्टर 3 के फार्मूले। इतने ही फार्मूले में सारी चीज़ समाप्त हो जाएगी, आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो आप इतना सा जल्दी से एक बार रफली आप लोग इसको देख लीजिए, हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे आपको लिखने में, पढ़ने में, एग्जाम के टाइम क्विक रिवीजन स्लाइड कर करके आप लोग पढ़ सकते हैं। वीडियो ना देखने, वीडियो 1.5 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 आवर से भी ज़्यादा हो सकता बना है। इस वजह से आप लोगों को क्या जल्दी से क्विक फास्टली में देख सकते हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास त्रिभुज, चौथा चैप्टर आपके पास आ गया है त्रिभुज। ठीक है, अब त्रिभुज में आपको क्या करना है, त्रिभुज में आपको जैसे दो त्रिभुज, इसमें आपको दो त्रिभुज या एक त्रिभुज की कंडीशन की सब, दो त्रिभुज ही लेके, हम छोटा या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने बड़ा मान लिया आकार में, जे ए जे बी जे सी, जे हमने मान लिया डी ई और एफ। ठीक, इसमें कंडीशन होती है, मान लिया उसमें हमने समथिंग में 30 फार्मूले लिखा दिए थे, अब आपके पास है 31 में। इसमें जो होता है दो क्या होती है हमारे पास, संगत, इसमें भुजाएं हमारे पास बराबर होती हैं, बराबर हों, या 32 में दो संगत कोण समानुपाती होंगे। तो अब देखिए त्रिभुज दोनों हमारे पास ये बराबर कैसे होंगे, इनके एंगल, इनके एंगल, इनकी साइड, इनकी साइड, इनकी साइड हो जाएगा। अब देखिए जैसे हमने मान लिया त्रिभुज हमारे पास ए बी सी बराबर हो गया, त्रिभुज हमारे पास मान लिया अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू में ई एफ डी। तो हमारा कोण जो एक कोण जो होगा, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ई के, और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण एफ के, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण डी के। समझ पाए ऐसे, या इनकी भुजा, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात इसके बराबर होगा, इसे ए सी अपान, तो क्या हो जाएगा जी हमारे पास ई डी बराबर बी सी अपान क्या हो जाएगा हमारे पास एफ डी बराबर ए बी अपान हो जाएगा ई एफ।
इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। ये आपके पास दो त्रिभुज जब समरूप होंगे तो इतनी कंडीशन इस पर होती है, आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कीजिए क्विक फास्ट स्पीड में। फिर आपको कोण कोण, भुजा भुजा, भुजा कोण, एंगल कोण के बारे में आपको बताएंगे। जल्दी से नोट कीजिए क्विक फास्ट स्पीड में, आप लोग देख चुके होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। हो गए आगे। अब इसी डायग्राम से अगर हम यहाँ पे आपको बताएंगे क्या 32, 33 में आपके पास जैसे हमारे पास कोण 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 की समरूपता जो होती है, समरूपता की कसौटी लिख देते हैं ना, आपके पास कहीं कहीं लिखा होता है कसौटी से। इनकी प्रूविंग भी है, लेकिन प्रूविंग आपको नहीं कराई जाएगी क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ क्विक रिवीजन पे फार्मूले बताए जा रहे हैं। तो कोण कोण की जो समरूपता कसौटी होती है उसमें क्या होता है हमारे पास, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ई के, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण डी के, और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण एफ के। इसमें जो कोण कोण यहाँ पे आ जाएगा त्रिभुज एंगल ए बी सी इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू में त्रिभुज हमारे पास आ जाएगा ई डी एफ के। ठीक, अब इसी में इनकी साइड्स भी हम ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा ए बी अपान हो जाएगा ई एफ बराबर ए सी अपान हो जाएगा ई डी बराबर हो जाएगा सी बी अपान हो जाएगा डी एफ। ये आपके पास कोण कोण इसी को बोलते हैं एंगल 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 या ट्रिपल ए का मतलब होता है कोण 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 की ट्रिपल ए की कसौटी से, ऐसे लिख सकते हैं, समझ पाए। तो इसमें मतलब इसमें हमने क्या किया है, तीनों कोण ले लिए गए। अब आपको क्या करेंगे, दो कोण लेंगे, एक कोण हम छोड़ देंगे, उसकी भी कंडीशन होती है। तो ये आप लोग हो गया। आगे बढ़ते हैं, दो कोण अब लेते हैं जल्दी से क्विक फास्ट स्पीड में। हो गए। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कोण कोण की समरूपता की कसौटी। अब देखिए कोण कोण में आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू में त्रिभुज डी ई एफ। अब इसमें दो कोण ले लेते हैं हम, क्या, कोण ए बराबर हो जाएगा हमारे पास कोण डी के, और ले लेंगे कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के। तो इसमें ले सकते हैं हम ए बी अपान हो जाएगा डी ई बराबर ए सी अपान हो जाएगा हमारे पास डी एफ। इसी में 35 नंबर पे आ जाएगा हमारे पास भुजा 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 की समरूपता। अब भुजा मतलब इसी एंगल में साइड साइड तो जाएंगे त्रिभुज ए बी सी इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू त्रिभुज डी ई एफ। अब इसमें हमारे साइड साइड बराबर हो जाएंगी, तो ये जाएगा हमारे पास ए बी अपान हो जाएगा डी ई बराबर ए सी अपान हो जाएगा डी एफ बराबर बी सी अपान हो जाएगा ई एफ। इसमें जब भुजा भुजा के समान होंगी तो हम ये कंडीशन लगाएंगे। इसी में और होता है हमारे पास 36 नंबर पे, क्या हो जाएगा, भुजा कोण। और अगर भुजा आपसे पूछा जाएगा कि समरूपता, भुजा कोण भुजा की समरूपता अगर पूछी जाएगी तो क्या करेंगे, भुजा कोण भुजा की समरूपता के लिए आपको क्या करना है, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको। इसमें आपको करना है भुजा कोण भुजा में हमारे पास दो कोण बराबर करेंगे और एक साइड बराबर कर लेंगे, वही भुजा कोण भुजा की कंडीशन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो अब आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी अप्रॉक्सीमेट त्रिभुज, क्या हो जाएगा हमारे पास डी ई एफ। यहाँ पे हम कर लेंगे कोण ए बराबर कर लेंगे कोण बी। तो आप कर लिए जो ये कोण बनाए थे इसकी साइड इसकी साइड हमारे पास
रेशियो में बराबर हो जाएंगी। जो हो जाएगा ए बी अपान हो जाएगा डी ई बराबर हो जाएगा ए सी अपान हो जाएगा डी एफ। यही आपके पास कंडीशन हो जाएंगी। ये आपके पास हो गया इतने। अब आगे बढ़ते हैं 37 नंबर फार्मूले की ओर। अग्रेसिव होते हैं, बढ़ते हैं, मूव करते हैं। अब इस त्रिभुज में आपको कंडीशन आती है, इसमें वैल्यू निकालना होती है। अब इसके बाद आती है थेल्स की प्रमेय। थेल्स प्रमेय की प्रूविंग भी होगी, थेल्स प्रमेय आपको बताई भी जाएगी। तो आप लोग आपको बताते हैं आगे नेक्स्ट सेशन मतलब नहीं, मतलब अभी बताएंगे आपको, बस कुछ क्षणों के बाद। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए थेल्स प्रमेय की आपको कंडीशन लिखी हुई है, बहुत अच्छी कंडीशन है। थेल्स प्रमेय आपके पास देखिए, एक त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बना होता है, जिसमें पे से जो डी ई अब पैरेलल हो जाएगा हमारे पास बी सी समथिंग में होता है। इसे देखो लिखा है थेल्स की प्रमेय से ए बी सी में डी ई पैरेलल क्या होता है हमारे पास, बी सी होता है। इसमें कंडीशन होती है हमारे पास, देखिए 37 के हैं। अब देखिए ए डी जो एक भुजा है, ए डी अपान जो हो जाएगा हमारे पास डी बी, इसके जो किसके बट्टे में हो जाएगा, ए ई अपान ई सी के बराबर हो जाएगा। ठीक, फिर होता है ए डी अपान ए बी। अब पहले हमने फिर इसको ले लिया, अब इसको पूरी साइड ले ली, तो इधर बराबर हो जाएगा ए ई अपान ए सी हो जाएगा। फिर जो हमारा ए बी अपान उल्टा डी बी भी कर सकते हैं, बराबर ए सी अपान ए ई भी कर सकते हैं। यही आपके पास थेल्स थ्योरम की कंडीशन होती हैं, आपको इसको पता होनी चाहिए। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज एक और पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो बराबर होता है क्या होता है। आपको एक नंबर में फार्मूले से, सिर्फ फार्मूले बेसिस पे इस त्रिभुज से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो कैसे करेंगे उनको भी बताते हैं। जल्दी से इसको आप लोग नोट कर चुके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसको लिख लेंगे 38 नंबर पे, जिससे होता है हमारे पास दो त्रिभुज बना दिए हमने, एक ए बी सी डी ई एफ। तो लिख लिया हमने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, जी बराबर होता है हमारे पास एक साइड ए बी का स्क्वायर बटी डी ई का स्क्वायर, ये इसके और बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बटी डी एफ का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा हमारे पास बी सी का स्क्वायर बटी ई एफ का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ये देखिए आपके पास 4 नंबर के चौथे चैप्टर में आपके फार्मूले 38 में ही समाप्त हो गया, चौथा चैप्टर। अब आगे बढ़ेंगे 5वें चैप्टर की ओर। 5वां चैप्टर आपके पास क्या लिखा है, निर्देशांक ज्यामिति। क्या है आपके पास, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको हम बताएंगे, नोट कर चुके, 5वां चैप्टर आपके पास पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। पाँच नंबर चैप्टर है आपके पास निर्देशांक ज्यामिति, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अब देखिए यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति, पहले तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। मूल बिंदु से, जैसे हमने फर्स्ट नंबर यहाँ पे 39 पर आ जाएगा हमारे पास, मूल बिंदु किससे, मूल बिंदु से हमारे पास रेखा का जो समीकरण होता है वो बताना होता है। बीच की दूरी, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, इसमें जो पहला होता है वो हमारा x होता है, दूसरा y होता है। अब अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि 40 पे दो बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी
बीच की दूरी हमने मान ली क्या होती है, d। इसका अगर बीच की दूरी का जो फार्मूला होगा वो कैसे लगाएंगे, वो कैसे आपको पता चलना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, d बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला होता है। ठीक, अब 41 पे अगर मूल बिंदु व x1 कामा y1, मूल बिंदु व बिंदु x1 कामा y1 से y1 के बीच की अगर दूरी तुमसे पूछ ली जाए तब क्या करेंगे, तब d बराबर होता है अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर कर देंगे। या यहीं पर आपको कहीं कहीं दूसरी तरीके से फॉर्मूला क्या बता देते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। हो गए, नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करने की जरूरत ही नहीं है। और आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार, एक बार तो कंफर्म 2 बार, अगर टाइम मिले तो आप एक बार पहले पूरा डीपली में देखिएगा, उसके बाद आप 1.5 या 2.0 की स्पीड से भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपके पास 1 घंटे से ऊपर का अगर वीडियो है, बहुत ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको, 2 या 1.5 पे देखेंगे तो आपको स्पीड में दिख जाएंगे सारे के सारे फार्मूले। आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास फार्मूले क्या थे। हाँ देखिए 42 नंबर पे आपके पास अब 2 बिंदुओं के हमारे पास अंता विभाजन और बाह्यता या मध्य बिंदु के बीच की दूरी कैसे या पिंड निर्देशांक निकालते हैं, ये आपके पास पता होने चाहिए। जैसे हमारे पास 2 बिंदु दे दिए, क्या दे दिए, 2 बिंदु x1 कामा y1 व x2 कामा y2 के अनुपात भी तुमको दे दिए, अनुपात m1 अनुपात m2 है। ठीक, अब इसमें आपको कंडीशन होती है क्या, कंडीशन फर्स्ट में आपके पास इसे इसमें बाह्यता विभाजन, क्या 43 नंबर पे अगर हम लिखेंगे बाह्यता विभाजन। ठीक, बाह्यता विभाजन के लिए या मध्य विभाजन के लिए अगर जो फार्मूला होता है निर्देशांक, कि निर्देशांक तो होते हैं हमारे पास, वो क्या होता है, जैसे हमारे पास m1 होता है और यहाँ x2 प्लस m2 होता है, यहाँ y2 होता है। m2 यहाँ पर होगा हमारे पास, एक सेकंड रुक जाइएगा, x2 और यहाँ पर x1 ही होता है, बटे होता है हमारे पास m1 प्लस m2, यहाँ होता है हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y1 बटे होता है m1 प्लस m2। ये हमारे पास किसका हो गया, सॉरी एक चीज़ हो गई गड़बड़, यहाँ पे अंता लिख लेना। अंता विभाजन का 44 नंबर में आपको बताएंगे बाह्यता विभाजन का के निर्देशांक जो होते हैं, वहाँ होता m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 प्लस, सॉरी यहाँ पे भी माइनस होता है, माइनस कामा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस का m2, ये होते हैं। और अगर इसी में 45 नंबर में होता, अगर 2 बिंदुओं x1 कामा y1 व x2 कामा y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर पूछ लिए जाएं, निर्देशांक हमारे पास कैपिटल X कामा कैपिटल Y हो, तो क्या होगा, तो जी होता है कैपिटल X कामा कैपिटल Y इज इक्वल टू में होता है
x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, जी आपके पास होता है ऐसे। तो आप इसको नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ से हट जाते हैं स्क्रीन से, आप लोगों को आसानी रहेगी। जल्दी से क्विक फास्ट। नोट कर चुके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब देखिए आपके पास आगे आगे फार्मूले आने वाला है 46 नंबर पे। एक होता है समदूरस्थ। समदूरस्थ अगर पूछ लेता है तो कंडीशन क्या होती है? समदूरस्थ में आपको 2 पॉइंट दिए होंगे, 1 पॉइंट मान लेते हैं और उन्हीं में से पहले 2 पॉइंट को ले लेंगे। क्या होता है हमारे पास? पी ए का होल स्क्वायर बराबर होता है पी बी का होल स्क्वायर। ये समदूरस्थ में कंडीशन लगती है। और पी ए का मतलब होता है जो हमारे पास 2 पॉइंट होंगे उनके एक मानने वाला, और इसमें पी बी में 1 पॉइंट वो और 1 पॉइंट मानने वाला। दोनों पॉइंट के x1 x2 निकाल के हम वैल्यू बराबर करके स्क्वायर काट देते हैं अंडर रूट में, और बीच की दूरी का ही फार्मूला लगता है ऐसे। देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर से करनी कट जाती हैं। अब इनके मान पुटअप कर देते हैं। ठीक, एक और फार्मूला होता है 47 में। 47 में फार्मूला के पास क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? आपके पास बहुत आसान है, इसकी आपको पीडीएफ भी दे देंगे हम, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस आप लोग इसको देखिएगा जरूर। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में क्या है आपके पास? जो होता है 1/2। बहुत ही आसान है, बस टेक्निकल तरीके से आप याद कर सकते हैं। बाहर x1 होता है, ठीक, अंदर x1 हो गया तो 23 y2 माइनस y3 हो जाता है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 23 31 12। अब यहाँ पर हो जाएगा x2। ठीक, यहाँ पर जी वाला जो होता है वो सेम होता है, और एक अगर बाहर 2 है तो अंदर वाले में क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे अगर हमारे पास x3 है तो यहाँ पे वाला तो ये y1 ऐसे आ जाएगा, और एक ये हमारा इस तरफ वाला y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। जब 3 पॉइंट अगर दे देगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा तो। और देखो x1 x2 x3 ब्रैकेट में बाहर हैं, अंदर ऐसे याद कर सकते हैं 23 31 12। अब माइनस लगा देते हैं। इसी में आपके पास पूछ लिया जाता है 48 में संरेख या संरेखी। संरेखी के लिए होता है, कंडीशन होती है हमारे पास, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ए बी सी का क्षेत्रफल जो होता है वो 0 होता है, वही हमारा संरेखी होता है। कैसे? फार्मूला लिख देते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये संरेखी का प्रतिबिंब होता है। ठीक, ये आपके पास 5th नंबर के फार्मूले कंप्लीट हो गए। अब आपको बताएंगे 6th नंबर, तो जल्दी से आप इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं 6 नंबर चैप्टर के पास। सिक्स नंबर में आपके चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आते हैं चैप्टर नंबर 6
त्रिकोणमिति। आपके पास है अध्याय या चैप्टर है हमारे पास, यहाँ अध्याय भी लिख सकते हैं आप लोग। अध्याय 6 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय शायद है, या त्रिकोणमिति भी लिख सकते हो, कोई एक का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए यहाँ पर आपके पास बहुत ही बेसिक तरीके से बता देंगे आपको। यहाँ पर आपके पास मान लिया एक जे हमारे पास लंब है, जे हमारे पास आधार, जे धरती से जुड़ा होता है, जे हमारे पास सीढ़ी लगा देते हैं जैसे वैसे। ये 90 एंगल का कोण होता है हमारे पास। 90 की जो सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, हिंदी में, इंग्लिश में हाइपोटेनियस। और कर्ण की जो सामने वाली होती है वो होती है हमारे पास लंब, ठीक, जिसको बोलते हैं एल, या इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, और जो एक बचती है नीचे वो होता है हमारे पास आधार। आधार इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं ए। जी हमने ए बी सी पॉइंट मान ली। अब इसी त्रिभुज में ही पूरा खेल है, इसी त्रिभुज से ही कम से कम बहुत सारे फार्मूले पता चल जाएंगे। तो 49 नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला जो होगा वो होता है, आप लोग पढ़े होंगे, लाल बटे कक्का, पढ़े हो ना। एक इसी के साथ होता है लाल बटे कक्का, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और ये होता है हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, अब इसी में से आपके पास जो पहला होता है ऐसे वाला, जो ऐसे होंगे और जो ऐसे होंगे, ऐसे कैसे, ठीक है, ट्रिक से। तो ये होता है हमारे पास साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में होता है बी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। और इसी का कॉस थीटा बराबर होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, और ये होता है हमारे पास बेस बटे हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर होता है हमारे पास लंब बटे आधार, जो होता है बेस परपेंडिकुलर बटे बेस। इसी के कंपोनेंट मतलब ये 50, 51, 52। अब इसी के कंपोनेंट्स हमारे पास दूसरे जो होते हैं और में इमेजिनरी, इसके अपोजिट वो होता है हमारे पास कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। अब इसी का होता है कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान बेस। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है हमारे पास आधार बटे लंब, जो हो जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर। तो ये देखिए आपको इस ट्रिक से ये चीज़ें आ गई। ठीक, अब इन्हीं के कंप्लीमेंट जो होते हैं हमारे पास 53 में होता है साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कोसेक थीटा, या इसी का होता है कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा होता है। 54 में लिख देंगे कोस थीटा बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा, इसी का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कोस थीटा। अब 55 में हो जाता है हमारे पास टेन थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान टेन थीटा। और एक 56 में यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कोस थीटा। और 57 में होता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटे
साइन थीटा। ये 57 पे इतने आपको फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक बिल्कुल इन दोनों से बन गए, अपोजिट एंड उल्टा और सीधे, उल्टे और सीधे दोनों बन गए। अब इसके आगे आप लोग इतना स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, हम इधर हटते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चुटकियों में अभी फार्मूले सारे हो जाएंगे आपके। ले लिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 58 पे। एक हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या होता है 1 होता है। अब इन्हीं से हम फार्मूले और बना लेंगे, ठीक। जो होता है 59 पर एक होता है हमारे पास, क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और क्या होता है 1 होता है, आप लोग जानते होंगे। सॉरी उल्टे लिख दिए हैं यहाँ पे, एक चीज़ गड़बड़ हो गई। पहले अभी आप लोग को इससे फार्मूले बनाते हैं। देखिए इसके 3 फार्मूले बनेंगे। कैसे? इसको अगर उस तरह भेज देंगे तो ये हो जाएगा 59 पर साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, आप लोग याद रखिएगा। 60 बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बन गए। अब इसी के नीचे आ जाता है 61 पर। 61 पर होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो जी उस तरफ जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस का, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 62 में बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। और 63 में अगर बनाएंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। अब यहाँ पे आ जाएगा 64 पर। आप लोग समझ रहे हैं फार्मूले कैसे बन रहे हैं। इनसे हमारे ये 2 बन गए, इससे हमारे ये 2 बन गए। एक और होता है आगे, उसके भी आपको बनाते हैं, दिखाते हैं, आप लोग देखिएगा, बहुत आसान है। ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोड स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये माइनस का उत्तर भी जाएंगे, क्या हो जाएंगे 65 पे कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ पे 66 पे बनाएंगे तो ये कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखिए ऐसे ये हमारे पास फार्मूले बन रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले आपको बताए जा रहे हैं एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में, बहुत ही डीपली में डिफाइन करके। इतने आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी से आपके फार्मूले बस इतने हो गए, काम खत्म हो जाएगा। इतने ही फार्मूले हैं। अब इस पे आपके पास आ जाएगा 67 पे एक होता है साइन 90 माइनस का थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, और साइन सॉरी कॉस 90 माइनस का थीटा क्या होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस का थीटा क्या होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस का थीटा क्या होता है टेन थीटा। और सेक 90 माइनस का थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। और होता है हमारे पास कोसेक 90 माइनस का थीटा क्या होता है सेक थीटा। ये हो गए 68, 69, 70 और 71, और ये हो गया 72 का फार्मूला। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में ही सबसे ज़्यादा फार्मूले आपको बता दिए गए। सबसे ज़्यादा होते ही क्या करोगे, लेकिन ये फार्मूले अगर आपको याद है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल आपसे बच नहीं सकता, छूट नहीं सकता, आप सारे कर सकते हैं। बस आप लोग ये फार्मूले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग एक बार बहुत ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, लेकिन आप अगर ये फार्मूले लिख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी करने में। जल्दी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
नोट कर चुके। अब लिखेंगे 73। 73 में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला आपके पास होता है, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे साइन 2 थीटा का। क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू में ये इंटू में कॉस थीटा होता है। और कॉस 2 थीटा के फार्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक होता है 2 कोस का थीटा माइनस का 1, एक कोस 2 थीटा का जो होता है हमारे पास 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। कोस 2 थीटा का एक और फार्मूला होता है, वो होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी के सप्लीमेंट हमारे पास सिर्फ साइन थीटा का फार्मूला अगर तुमसे पूछ लिया जाए, या पूछ लिया जाए, होगा 73, 74, 75, 76। अब मान लीजिए 77 में हमने इसी के यहाँ लिखेंगे क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 77 में इसका साइन थीटा का एक हमारे पास साइन 2 थीटा के बजाय साइन थीटा अगर लिख दिया गया तो फार्मूला क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। अभी आपको इसमें टेबल भी बनाना बताएंगे, टेबल को समझाना बताएंगे। तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा 2 साइन यहाँ थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2 कर देंगे। अगर यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला पूछ लिया गया तो जो हो जाएगा 2 कॉस का थीटा बाई 2 माइनस 1, और कॉस थीटा का अगर और फार्मूला पूछ लिया गया तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर और कॉस थीटा का पूछ लिया गया तो कॉस का थीटा बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जी आपके पास फार्मूले जो हो जाएंगे 78, 79 और जी हो गए 80। पहुँच गए 80 तक, जी हो गए, सारे हो गए। अब आपको बचा है क्या, टेबल साइन 30 कोस 30 का मान कैसे बताते हैं। मैंने आपको ट्रिकी वीडियोस में आपको प्लेलिस्ट में जो टेबल है आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन फिर बता रहे हैं आप लोग फिर से इसको देखेंगे और लगाएंगे। जल्दी से क्विक फाइल्स को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, अब 81 पर आपको बनाते हैं टेबल। यहाँ पर हम ऐसे लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर ऐसे कर देंगे और यहाँ पर एक लाइन और खींचेंगे ऐसे, बहुत आसानी के साथ में ऐसे। यहाँ पर एंगल लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 30, यहाँ लिखेंगे 45, यहाँ लिखेंगे 60, यहाँ लिखेंगे 90। ओके, और यहाँ लिखेंगे थीटा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। पहले हम संख्या लिखेंगे साइन थीटा में, क्या करना, कुछ नहीं करना है आपको। पहले तो लिखेंगे यहाँ पर 0 अप्लाई। अभी देखिए साइन थीटा बाद में लिखेंगे, पहले 0, 1, 2, 3, 4। ऐसे ऐसे लाइन खींच लेंगे, सबको डिवाइडेशन कर देंगे ऐसे और इसका ऐसे। 0, 1, 2, 3 हो गया, सबके बटे में 4 से भाग कर देंगे। बहुत आसान है टेबल बनाना, ठीक। उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसे इधर आगे कर लेंगे, 2/4, 1/4, बराबर लगाने पे आसानी रहेगी। 3/4 आगे 4/। अब इसका सब लोग क्या करेंगे, हम वर्गमूल ले लेंगे ऐसे, ले लिया। वर्गमूल लेने के साथ किसी भी संख्या के बटे में अगर कोई वैल्यू लिखी होती है उसका मान 0, और कोई संख्या के बटे में कोई वैल्यू लिखी होती है उसका मान होता है इन्फिनाइट। समझ गए।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर √3/4 से बाहर आ जाएगा 2, यहाँ पर बचेगा 1। तो ये जो कंडीशन हमने अप्लाई करी है, ये मान किसका आया है, ये साइन का मान आया है। यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। अब यहाँ पर कॉस के फार्मूले के लिए कॉस जो मान होता है, कॉस थीटा जो होता है बहुत आसान होता है। कॉस थीटा के लिए जो 90 का मान होता है वो 0 पे आ जाता है, जो 0 का मान होता है वो 90 पे आ जाता है, और जो 60 का मान होता है वो √30 पे आ जाता है, जो 30 का मान होता है वो 60 पे पहुँच जाता है, 45 का मान सेम रहता है। जी हो गया आपके पास साइन कॉस के मान आ गए फार्मूले। अब बचा हमारे पास टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, अभी फार्मूला लिखाया हमने। अब साइन 0 बटे कोई संख्या होती है उसका मान क्या होता है 0। ओके, समझ पा रहे हो ना। और 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो क्या बचेगा जी 1/3, और ये 1/√2 1/2 क्या हो जाएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा √3 और ये बचेगा 1। अब देखिए इसी का जो सप्लीमेंट होता है हमारे पास क्या होता है, उल्टा होता है कॉट थीटा का। तो यहाँ लिख लेंगे, तो कॉट थीटा में जो 90 का मान है वो 1 पर, 0 पर, और 0 का मान है वो 90 पर, जो 30 का मान है वो 60 पर, जो 60 का मान है वो 30 पर, और 1 पर वैसे रहेगा। हो गया। अब देखिए यहाँ पर होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। अब 1/cos थीटा है तो cos का मान 1/1 क्या हो जाएगा 1। अब 1/बटा कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ पर हो जाएगा ये √2, यहाँ पर हो जाएगा 2, और अगर हम 1 के बटे में 1 कर देंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 ही आ जाएगा, क्यों 1/cos, सॉरी यहाँ पे 90 की जगह पे 0 आ जाएगा, गलत लिख दिया है, तो यहाँ पर इन्फिनाइट आ जाएगा। किसी भी संख्या के बट्टे में 0 होता है इन्फिनाइट। अब तो जी हो गया सेक का। अब बचा कॉसेक का, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा तो 1/0 इन्फिनाइट। अब जो सेक का होता है वो कॉसेक का उल्टा हो जाता है, सेक 90 का मान क्या होता है 0 में आ जाएगा, 0 का मान क्या हो जाएगा 90 में क्या हो जाएगा 1, और 60 का मान 2 पे, और 30 का मान 60 पे, और ये √2। ये हो गई आपके पास टेबल कंप्लीट। आप देख सकते हैं ऐसे आपको टेबल बनाना है। टेबल को भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को जल्दी से बना सकते हैं। आपको दिख रही होगी पूरी फुल टेबल आपके स्क्रीन पर। ये हो गया आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले, रिवाइज करवा दिए आपको, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, ये ट्रिग्नोमेट्री हो गई आपके पास पूरी कंप्लीट। अब चैप्टर आपके पास होता है 7 में क्या होता है, त्रिकोणमिति के कुछ होते हैं अनुप्रयोग। ये चैप्टर का नाम है आपके पास। उसमें कुछ नहीं, बस आपको उन्नयन कोण त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को समझना है, ठीक है। अब देखिए त्रिकोणमिति के जो कुछ अनुप्रयोग होते हैं उनको कैसे करेंगे। उसके लिए आपके पास कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एंगल समझना है। जैसे हमने मान लिया ऐसे और ऐसे, यहाँ पर हमारे पास हवाई जहाज है, मान लिया हवाई जहाज, यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक।
और ऐसे ही एक हमने इधर बनाया, ये पृथ्वी पर हम देख रहे हैं, और ये हवाई जहाज है। अब देखिए इसका जो एंगल है और एक जी यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखना है, जब हम हवाई जहाज से नीचे की ओर, जब पृथ्वी से हवाई जहाज को देखते हैं तब जो एंगल बनता है हमारे हवाई जहाज और वहाँ से ऐसे करके ऐसे ऐसे आँख से और ऐसे पृथ्वी के पास में, वो होता है हमारे पास उन्नयन कोण। ठीक, जब हवाई जहाज से हम देखते हैं पृथ्वी की ओर, मान लिया अभी बैठे नहीं तो जब बैठेंगे तब ध्यान रख सकते हैं, या एक 5 माले की बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े होंगे, उसके बाद नीचे देखेंगे तो वो होता है अवनमन कोण। यहाँ पर जो थीटा होता है वो क्या होता है, अवनमन कोण। बस इतना ही समझना, बाकी वही त्रिभुज के बारे में जानना है, जो होता है कर्ण, जो होता है लंब, जो होता है आधार, इतना समझना है। ये था आपके पास त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में 81 की जगह पे ये कर सकते हैं हम 82 नंबर फार्मूला। ओके, ऐसा समझना है। 82 हो गया। अब बताते हैं आपको 83 मतलब 83 नंबर फार्मूले पे पहुंच चुके हैं। अब आगे जो चैप्टर आपके पास है रचना है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है, बस बेसिक 2-3 चीज़ें हैं वो तुम्हें पढ़ना है। बाकी वही आपको ज्योमेट्री मतलब प्रकार, पटरी, पेंसिल, रबड़, कटर, इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसके सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको बना लीजिए या समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आपके पास अध्याय 8 चैप्टर 8 है, रचनाएं एवं कंस्ट्रक्शन। इसमें से रचनाएं आपको पढ़ना है। रचना के बारे में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें फार्मूले नहीं, बेसिक से बस 3 पॉइंट है समझना है। पहला लिखा हुआ है आपके पास, पहले में 82 था, 83, 81, 82, 83। अब आपको बताते हैं 84, 85, 86 पर। अब देखिए एक रेखा को दिए गए अनुपात में, कोई एक रेखा दी होगी उसको दिए गए अनुपात में डिवाइड कर देता है, जो अनुपात दिया होगा सवाल में। एक दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना होता है। जो एक त्रिभुज दिया होगा उसी के समरूप एक इमेजिनरी त्रिभुज और बनाते हैं हम। जैसे हमारे पास ऐसे एक त्रिभुज दे दिया गया, इसी प्रति एक और त्रिभुज हम ऐसा बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार का। जबकि स्केल गुणांक दिया गया हो, स्केल गुणांक कम से कम या एक से अधिक हो सकता है। ठीक। तीसरा, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना। अब देखिए हमारे पास एक जी हमने ऐसे बना लिया, ऐसे डाटे बिंद, एक यहाँ पे पॉइंट बना लिया और इसके पॉइंट से हमने ऐसे यहाँ पर और स्पर्श रेखा ऐसे यहाँ पर हमने रचना करना होती है, वो आपके पास तीसरा पॉइंट हो गया। ऐसे करना है, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 की ओर। नोट कर चुके? देखिए चैप्टर 9 अध्याय 9 में आपके पास है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या? वृत्तों से संबंधित आपका क्षेत्रफल। अब वृत्त, यहाँ पर हमारे पास जी हमने एक वृत्त बना लिया ऐसे, यहाँ से यहाँ तक की ये हमारे पास त्रिज्या होती है, जिसको मान लेते हैं R, यहाँ से यहाँ तक, और ये व्यास जो होता है वो पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक, और इसी में जो पॉइंट O होता है इसकी जो परिधि होती है परिधि,
ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे जाकर मिलती है, उसको बोलते हैं परिधि। इस वृत्त से हमें बनाना है 87 के बाद ये आ गया 88 फार्मूला। यहाँ होता है हमारे पास वृत्त का व्यास, क्या होता है 2 टाइम्स जो हो जाती है हमारे पास त्रिज्या। ठीक, यहाँ पे अगर हम वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो ये हो जाता है हमारे पास व्यास बट्टी हो जाएगा 2 89। अब जो हो जाएगा हमारे पास 90 में आपके पास आ जाएगा वृत्त का व्यास। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। 91 पे हो जाता है हमारे पास वृत्त की परिधि। परिधि होती है हमारे, इसका मात्रक होता है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। परिधि होती है 2 पाई आर। ये वृत्त के बारे में इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए ज्ञान। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, छोटा छोटा है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के फार्मूले में आपके पास लिखे हुए हैं। अब देखिए आपको हम फार्मूले लिख दिए हैं, क्योंकि ऐसे टाइम ज़्यादा वीडियो बहुत बड़ा लेंथी होने वाला है, क्योंकि 1 आवर से भी एबव हो गया, 1.5 आवर का भी होने वाला है, तो मतलब 1.5 घंटे से समथिंग होने वाला है। इस वजह से आपको लिख रहे हैं, आप लोग फार्मूले से पढ़े होंगे, आपको पता होंगे। जैसे लिखा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। ठीक, मतलब इस त्रिज्यखंड का मतलब इसका जो त्रिज्या इसका क्षेत्रफल अगर आप पूछेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछेगा तो ये लगाएंगे। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं, अगर थीटा आर ने तुम्हें लंबाई दे दी तो एल आर अपान 2 भी लगा सकते हैं। ठीक, जहाँ क्या होता है एल त्रिज्यखंड की लंबाई है, थीटा त्रिज्यखंड का कोण होता है। फिर लिखा है 95 में त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, एल इंटू में जो पाई आर, एल बराबर पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री कर लेते हैं त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालने के लिए। फिर वृत्तखंड, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड मतलब इस जो यहाँ पर इसका जो इतना जो वृत्त का क्षेत्रफल बच रहा है वो कैसे निकालेंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बचा और जो इतना पोर्शन बच रहा है ये चीज़, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में पाई थीटा बटे 360 माइनस का साइन थीटा बाई 2 होता है। एक वृत्तखंड, वृत्तखंड ए ओ बी, ये इतना होता है जो वृत्तखंड यहाँ से यहाँ तक जो निकालते हैं ए ओ बी का क्षेत्रफल, वो क्या होता है ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हमारे पास होता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आपको फार्मूले रिवाइज हो जाएंगे क्विक फायर स्पीड में। तो जी आपके पास चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 10। 10वां चैप्टर आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10 पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका और आयतन है। जी ये चैप्टर का आपके पास नाम है। आगे 10वें चैप्टर में वो आपको पढ़ना है। अब इसमें आपके पास
घनाभ, घन, शंकु, बेलन और क्या छिन्नक, इतने टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने होंगे। इन्हीं के आपको फार्मूले, इन्हीं के आपके न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो आपका फार्मूला भी हम लिखते हैं, आप लोग जल्दी से नोट कीजिएगा, देखिएगा। अब देखिए आपके पास जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन है, उसमें देखिए आपके पास घन बना देते हैं। पहले हम घन के बारे में जानना है हमको। जी देखिए इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे मिला लेंगे। ये जो साइड होती है वो हमारी ऊंचाई होती है h, जो साइड होती है वो होती है लंबाई, और ये जो होती है साइड वो होती है हमारे पास ब्रेड्थ, मतलब चौड़ाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास घन पे पता करना है। जो क्यूबॉइड होता है घन, घन क्या होता है 99 पे, घन का आयतन, आयतन हमारे पास जो हमारा रूम है, जो क्राइटेरिया है, मतलब एक रूम है, उसका हमें वॉल्यूम निकालना होता है। वो हमें क्या करना है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते तो उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा हमें क्यूबॉइड का। तो वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और जो मात्रक मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी आपको जो दिया होगा वो रख देंगे। फिर होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL इंटू में मीटर स्क्वायर होता है। फिर होता है घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B स्क्वायर प्लस H² इंटू में मीटर। जो हमारी यूनिट लिखी हुई है, ये भी यूनिट लिखी हुई है, मात्रक इसको बोलते हैं। घनाभ के चारों दीवार, घनाभ की 4 साइड होती हैं, देखो 1, 2, 3 और ये वाली चौथी, ये चारों साइड होती हैं। इन दीवारों का अगर क्षेत्रफल पूछ लिया गया आपसे तो क्या होता है 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ देंगे और हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मात्रक मीटर स्क्वायर बन जाएगा। फिर हमारे पास होता है 103 पे घन, घन मतलब होता है हमारा क्यूब। क्यूब क्या होता है, घन हमारे पास ऐसे, घन की चारों साइड्स जितना जैसा भी होता है सब बराबर होता है घन में। ठीक, ये भी ए, 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 ये भी, सब चीज़ बराबर होती है सारी साइड्स। अब सब चीज़ बराबर होगी हमारे पास ए, तो यहाँ पे घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है भुजा, मतलब इसको बोलते हैं साइड, साइड या इसको भी बोलते हैं साइड या भुजा, हिंदी में बोल देते हैं। ठीक, अब जो होता है साइड, घन का आयतन भुजा का क्यूब, सॉरी क्यूब होगा यहाँ पे, और ये ए क्यूब, मात्रक ये लिखा हुआ है मीटर क्यूब। ठीक, 104 पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है 4 टाइम भुजा का स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 टाइम भुजा का स्क्वायर, या जो हो जाएगा 4a²। फिर 105 पे होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा का स्क्वायर या 6a² हो जाता है। फिर 106 पे होता है घन का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है √3 इंटू में भुजा बराबर √3 इंटू में a मीटर हो जाता है। तो ये आपके पास हो गए घन आप और घन के फार्मूले आप लोग जान गए। ये वो जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप लोग हैशटैग कुछ बना सकते हैं यहाँ पर। ये फार्मूले ही अगर नहीं याद होंगे तो आप इनके सवाल कैसे लगा पाएंगे। बहुत ही इजी वे में आपको बता रहे हैं कि ये फार्मूले भी आपको याद होंगे तभी आप सवाल, क्योंकि फार्मूला भी अगर आपने गिवन लिखने के बाद फार्मूला लिख दिया, अगर 5 नंबर का सवाल है तो आपको 1 से 1.5 या 2 नंबर आपको कन्फर्म मिल जाएंगे गिवन और फार्मूले पर। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों को ये सवाल जरूर, ये फार्मूले इसी वजह से आपको बेसिकली ये बता रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ा तो सब चीज़ चुका हूँ, तो दोबारा फिर से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाने पे आप लोग, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फार्मूले। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग आसानी से इसके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया लंबवृत्तीय बेलन। ठीक है, स्फेरिकल सिलेंडर होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेलन, एक बेलन बना लेते हैं पहले तो हम।
बन गया। जो होती है हमारे पास h, यहाँ से होती है हमारे पास r ऊंचाई, जी r, जी a b c d o डैश, हमने पॉइंट बना दिए। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला लिखा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर इंटू में h और ये मीटर क्यूब। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू में h मीटर क्यूब। और 108 पे हमारे पास क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय मतलब वक्र के साथ में तो 2 पाई आर इंटू में h हो जाता है हमारे पास। ठीक है, इसे देखो परिधि हमारे पास 2 पाई आर होती है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आधी आधी 2 और ये h हमारे पास साथ में आ गया मल्टीप्लाइड। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा होल में 2 पाई आर इंटू में h प्लस का r होता है। तो ये होता है हमारे पास 109 पर। फिर जहाँ r बेलन की त्रिज्या होती है और h बेलन की ऊंचाई होती है। फिर जी हमारे पास आ गया दूसरा, ये होता है 110 और 111 और 112 और 113। अब देखिए यहाँ पर होता है खोखला बेलन, हॉलो सिलिंड्रिकल। खोखला बेलन, एक बेलन के अंदर दूसरा बेलन बनाना। ऐसे करके ये बन गया, इसके अंदर एक और बनाएंगे। ऐसे ऐसे काटते हैं और इसको ऐसे। तो ये हमारे पास ये हो गए पॉइंट। ये होता है हमारा खोखला बेलन, इसको बोलते हैं हॉलो सिलिंड्रिकल। ठीक है, एक चीज़ गड़बड़ हो गई, ऐसे नहीं बनेगा हॉलो सिलिंड्रिकल, सॉरी। ऐसे बनाने के बाद फिर यहाँ से हम एक और बनाते हैं। ये बना। हाँ देखो, खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, अंदर वाली जो त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर और जो बाहर वाली होती है यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर। तो पाई इंटू में h, ऊंचाई तो हमारे पास दोनों पे सेम ही रहती है अप्रॉक्स में हमारे पास। तो पाई इंटू में कैपिटल आर की त्रिज्या माइनस स्मॉल आर की त्रिज्या का स्क्वायर इंटू में h मीटर क्यूब हो गया। फिर खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच, दोनों की त्रिज्या जोड़ देंगे और हाइट और बाहर वाली त्रिज्या को अंदर वाली त्रिज्या से हम अंदर वाली त्रिज्या बाहर वाले हाइट और त्रिज्या से घटा देते हैं। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू में h मीटर स्क्वायर होता है। एक संपूर्ण बाह्य पृष्ठीय, इसका पूरा बाहर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। जहाँ इसकी वो होती है त्रिज्या जो लिख लेंगे हम, कैपिटल आर होता ही बाहरी त्रिज्या होती है जहाँ में, और स्मॉल आर होती है हमारे पास आंतरिक त्रिज्या। ठीक है जी, हो गया आपके पास। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके पास और सारे फार्मूले हैं। अब आ गया गोला आएगा, गोला इस अर्ध गोलार्ध आ जाएगा, फिर शंकु आएगा, फिर शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल आएगा। तो थोड़े से और फार्मूले हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये फार्मूले आपको नहीं पता होंगे, नहीं मालूम होंगे, तब तक आप सवाल नहीं लगा सकते। इस वजह से फार्मूलों का ज्ञान होना आपके पास अति आवश्यक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास आ गया गोला, स्फीयर। स्फीयर में हमारे पास जे बी आर पूरे आर।
इसमें भी हमारे पास GBR। देखिए गोले स्फीयर में क्या होता है, इसमें होता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, मीटर क्यूब आ गया यूनिट। और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जी 115, जी 116 और जी हो गया 117, जी हो गया 118, जी हो गया 119। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। खोखले गोले का आयतन, मतलब जब खोखला गोले के अंदर, देखो ये खोखला बना है, गोले के अंदर गोला बना है, तो इसमें एक स्मॉल आर होती है, एक कैपिटल आर, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस का स्मॉल आर क्यूब हो जाता है। फिर जहां आर बाहरी त्रिज्या, स्मॉल आर आंतरिक त्रिज्या होती है। फिर होता है अर्धगोला हेमिस्फीयर। क्या होता है, हेमिस्फीयर भी हमारे पास पड़ी हुई हेडिंग। हेमिस्फीयर अर्धगोले का आयतन 2/3, मतलब आधा, मतलब गोले से ही आधा कर देते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन मतलब ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है। ये आपके पास हो गए अर्धगोला स्फीयर गोले के। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग इतने नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जब तक ये फार्मूले नहीं याद होंगे आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिएगा क्विक फास्ट स्पीड में। फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर चुके आप लोग, मज़ा आ रहा होगा क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से बस एंड होने वाला है आपके पास। लास्ट चैप्टर चल रहा है, लास्ट में एक चैप्टर और बकाया है, वो भी हो जाएगा आपके पास। अब देखिए आपके पास आ गया शंख लंबवर्ती शंकु, शंकु की त्रिज्यक। अब शंकु के बारे में पढ़ेंगे। शंकु हमारे पास कैसे बनता है, आप लोग लिया चना खाए होंगे या कोन आइसक्रीम खाते हैं, ऐसे आकार का बनता है हमारे पास शंकु। ये होता है, ये हमारे पास ओ होता है, जी स्मॉल आर होता है यहाँ से यहाँ तक, जी त्रिज्यक ऊंचाई एल होती है, जी एल, और जी होता है एच। ये होता है हमारे पास शंकु। अब देखिए यहाँ पे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, याद होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस कार होता है। शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जी 121, 122, 123। जहाँ एल त्रिज्यक ऊंचाई होती है, एच शंकु की ऊंचाई होती है, और आर शंकु की त्रिज्या होती है। ठीक, जो हो गया आपके पास ऐसे, ये शंकु हो गया। अब आता है शंकु के छिन्नक, छिन्नक के बारे में तो आप लोगों को बताएंगे वही फार्मूले। आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, नोट करते हैं आगे। अब आपके पास जो टॉपिक है क्या है, शंकु के छिन्नक। ये तो होता है शंकु का छिन्नक। अब आपको इसके बारे में बताते हैं पहले। देखिए इसमें हमारे पास जस्ट लाइक ऐसे कोण बना होता है, ठीक। इसको हम क्या ऐसे 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 और ऐसे काटते हैं, ठीक, कटिंग करते हैं। तो इसको ऊपर वाला तल ऐसे हो जाएगा, जी ऐसे। अब इसी का एक दूसरा जो पार्ट शंकु का छिन्नक बताते हैं कैसे निकलता है। ये तैयार हो जाता है हमारे पास शंकु का छिन्नक। ऐसे कटिंग करते हैं, शंकु को ही काटते हैं, शंकु के छिन्नक को। अब यहाँ पर लिख लेते हैं आधार के तल पर कटा हुआ, आधार के तल पर
कटने से। फिर ये होता है अलग अलग दो भाग, अलग अलग दो हिस्से, शंकु का चिन्हक हो गया। अब इसके फार्मूले होते हैं, वो हम आपको लिख रहे हैं, आप लोग देखिएगा। पहले आप इतना करिए जल्दी से, क्विक फास्ट स्पीड में। अब देखिए शंकु के चिन्हक के अब फार्मूले आ गए तुम्हारे पास, लिखे हुए हैं स्क्रीन पर, बता देते हैं हम आपको क्या करना है। 124 शंकु के चिन्हक का आयतन होता है 1/3 पाई h इंटू में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू में r2। शंकु के चिन्हक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r1 प्लस r2 इंटू में l होता है। शंकु के चिन्हक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिस सब मीटर में होंगे, मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब, ये मीटर स्क्वायर, और पाई r1 प्लस r2, पाई r1 स्क्वायर प्लस r1 इंटू में r2 का होल स्क्वायर। शंकु के चिन्हक की त्रिज्यक ऊंचाई l बराबर क्या होता है, h स्क्वायर प्लस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। और शंकु के चतुर्थांश का जो वक्र पृष्ठ होता है पाई कैपिटल प्लस स्मॉल r इंटू में l माइनस का कैपिटल माइनस का स्मॉल l होता है। तो ये हो गया हमारे पास 125, 126, 127 और 128। जी आपके पास हो गया शंकु का चिन्हक। तो ये 10वां चैप्टर कंप्लीट। अब आपके बचा है सांख्यिकी के बारे में बता देते हैं, फिर आपके पास चैप्टर का समापन हो जाएगा, फार्मूले आपके समाप्त हो जाएंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट कर चुके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब यहाँ पे चैप्टर आपके पास आ गया 11वां, सांख्यिकी। ठीक, अब सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। सांख्यिकी में हमारे पास दो संख्याएं, कई सारी संख्याएं दी, इसे x1, x2, x3 डॉट 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 xn तक दे देंगे। तो अगर तुमसे इससे पूछ दिया जाए समांतर माद बताओ, समांतर माद, तो इसको प्रोसेस करते हैं हम x बार से। अजी होता है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 प्लस xn तक, अब बटे टोटल नंबर ऑफ n। यह इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है x बार बराबर होता है क्या, पदों का योग बटे कुल संख्या, ऐसे लिख सकते हो, या x बार बराबर समेशन ऑफ fi इंटू में xi बटे समेशन ऑफ fi। एक जे भी होता है और एक जे, तीनों फार्मूले आपके पास सिमिलर हैं। अगर यहाँ संख्याएं दे देगा तो जे लगाएंगे, अगर टेबल में वर्ग अंतराल दे देगा तो जे वर्ग अंतराल के लिए है, वर्ग अंतराल में। ये हो गया आपके पास सांख्यिकी का। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं स्टैटिक्स में, आगे बताते हैं आपको। आपके पास एक और होता है लघु विधि से हम निकालते हैं समांतर माद। तो कैसे निकालते हैं, x बार बराबर a प्लस का समेशन ऑफ fi इंटू में ui इंटू में h बट्टी समेशन ऑफ fi होता है। a काल्पनिक माद होता है, ठीक, और जो हमारा ui a हम क्या माध्यिका जो निकाल लेते हैं वर्ग अंतराल से मध्यमान, उसके बीचों बीच की जो होता है वो होता है कल्पित माद a, और ui xi माइनस का a अपॉन h जो होता है हमारे पास अधिकतम में से निम्न को घटा लेते हैं मध्यमान को, उसमें से हमें जो वैल्यू मिलती है वही हमारा h होता है। मतलब डिफरेंस बिटवीन मध्यमान इन टू मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट, कोई भी घटा लोगे आपको दोनों सब में सेम मिलता है, वही हमारा h होगा। अगर सेम नहीं मिलेगा तो वो h नहीं होगा। जो हो गया आपके पास। अब यहाँ पे आता है बहुलक और माध्यिका निकालने के लिए। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको बहुलक और माध्यिका बहुत ही जल्दी से, क्विक फास्ट स्पीड में।
अब देखिए आपके पास है माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला m बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस का L1 बटी होता है समेशन ऑफ f और n/2 माइनस का f होता है, या m बराबर L प्लस n/2 माइनस का f और बटी क्या हो जाएगा समेशन ऑफ f इंटू में h। L1 क्या होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है, L2 क्या होता है माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा होती है, और f क्या होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता होती है, n क्या होता है बारंबारताओं का योग होता है, और c बराबर कैपिटल F माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। ये माध्यिका के लिए आपके पास फार्मूले हो गए। अब आगे जाएगा आपके पास बहुलक, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको बहुलक के बारे में जल्दी से क्विक फायर स्पीड में। देखो आपके पास आ गया बहुलक। बहुलक के लिए क्या है हमारे पास, बहुलक के लिए बहुलक बराबर L स्मॉल l होता है प्लस F1 माइनस F2 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में h होता है। बहुलक निकालते कैसे, एक बहुलक दूसरा होता है, अगर तुम्हें बहुलक माध्यिका और माध्य मतलब जो होता है जी, इसके लिए समांतर माध्य भी यहाँ पे यूज करते हैं, समांतर माध्य, ठीक। L क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, H क्या होता है वर्ग अंतराल की माप होती है, F1 क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, F2 क्या होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता होती है, F0 क्या होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता होती है। ये आपको सवाल बताए गए, हमने बताए, वहाँ पर आपको बताया है F1 F2 F0 कैसे निकाला जाता है। बस आपको क्या करना है, वीडियो तो आप लोग देख चुके होंगे, बस आपको यहाँ पे फार्मूले रिवाइज कराए गए, फार्मूले बताए गए, आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग रिस्पांस भी अच्छा दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी होगी ये फार्मूले बनाने में, वीडियो में लिखने पे और आपको बताने में। 2 घंटे की क्लास आपको समथिंग 2 घंटे की क्लास है, तो 2 घंटे में आप लोग मेहनत हमारी क्या है, ऐसे व्यर्थ मत कीजिएगा। आप लोग मेहनत को क्या, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके थ्रू किसी और का भी फ़ायदा हो जाएगा। ग्रुप पे कहीं पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे आपके पास नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नए तरीके के नए उत्साह के साथ। और आप तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।